SC/ST एक्ट में अभी तक हमने एक बार इसको ध्यान से रिवाइज कर लें। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जो एक्ट नंबर 33 ऑफ 1989 है, इसका डेट ऑफ एनेक्टमेंट 11 सितंबर 1989 है। डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन है 29 जनवरी 1990 और डेट ऑफ एनेक्टमेंट 30 यानी 30 जनवरी 1990। इसका ये डेट ऑफ एनेक्टमेंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है 11 सितंबर। उसके बाद में प्रीलिमिनरी, ये इसका चैप्टर 1 है, जिसका सेक्शन 1 बात करता है नेम, एक्सटेंट, कमेंसमेंट के बारे में बात करता है, और इसका सेक्शन 2 है, इसका डेफिनेशन पोर्शन की बात करता है, जैसे जनरली हर एक्ट का करता है। उसके बाद में इसका चैप्टर 2 है ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज, अत्याचार के अपराध। अब इस अत्याचार के अपराध में सेक्शन 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक बार जहाँ तक हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था उसको ब्रीफली रिवीजन करते हुए आज उससे आगे का डिस्कशन हम अभी इस क्लास में करेंगे। सेक्शन 3 में ये दे रखा कि कोई भी जो नॉन SC/ST का पर्सन है, वो SC/ST पर्सन के साथ में इनमें से कोई सा अत्याचार करता है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। सेक्शन 3 में कल हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑफेंस की कैटेगरी में आती हैं। पहले में हमने डिस्कस किया था कि जो नॉन SC/ST पर्सन है वो SC/ST पर्सन के साथ में उनके मुंह में कोई ऐसा अखाद्य या अपेय पदार्थ डाल देता है तो ऑफेंस बन जाएगा 3 SC/ST का। और इसके बी में हमने डिस्कस किया था उसके घर में या उसके गेट पे ऐसे कोई मलमूत्र इकट्ठा कर देता है, कूड़ा कचरा इकट्ठा कर देता, पशुओं के सब इकट्ठा कर देता, तो भी सेक्शन 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। और इसके सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के सी में हमने डिस्कस किया था उसके घर के आसपास भी ऐसा कोई कूड़ा करकट, पशुओं का शव, इस तरह की मलमूत्र, ऐसी कोई चीज़ें इकट्ठी कर देगा तो भी ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 का सी एप्लीकेबल हो जाएगा। और डी में हमने डिस्कस किया था कोई ऐसी माला, जूतों की माला पहना के उनको नग्न या अर्धनग्न घुमा देगा तो भी सेक्शन 3 SC/ST अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन SC/ST एक्ट का सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 का क्लोज ई है कि उनको बलपूर्वक, जैसे कपड़े उतरवाना, सिर मुंडवा देना, मूछें कटवा देना या चेहरे या शरीर को पोत देना, जैसे मुंह काला कर देते हैं, ऐसा कोई करेगा तो ई एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, बाय फोर्स। सेक्शन SC/ST एक्ट के सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 का एफ है SC/ST के किसी व्यक्ति के कब्जे की कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी या कोई लैंड है वो कोई ले लेगा तो भी ये सेक्शन 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका जी है कोई भी ऐसे पर्सन को रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट कर लेता है या उस प्रॉपर्टी से रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ड कर देता है, यानी बलपूर्वक खदेड़ देता है, तो यहाँ पे भी सेक्शन 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। और इसका एच है बेगार करवाएगा कोई भी SC/ST का पर्सन। और बेगार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दे रखा बेगार वर्ड? आर्टिकल 23 में दिया हुआ है, 3 क्लोज उसका 1 है, उसमें बेगार वर्ड यूज किया गया है। हाँ, 23(1) में। और इसका SC/ST एक्ट के सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 का क्लोज आई है, ऐसे SC/ST के किसी व्यक्ति को शव की अंत्येष्टि के लिए कब्र खोदने के लिए कंपेल करना, वो भी SC/ST एक्ट का सेक्शन 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। और जे है इसका SC/ST के किसी पर्सन को जैसे हाथ से सफाई करने के लिए किसी को कंपेल करेगा तो भी ये लग जाएगा, नियोजित करेगा, और सिर्फ उन्हीं को नियोजित करेगा तो। और सेक्शन 3 SC/ST एक्ट का सबसेक्शन 1 का क्लोज के है, ऐसे कोई देवदासी प्रथा, इस तरह की जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाएं हैं, उसके लिए अपॉइंट करेगा
किसी महिला को, तो उसके लिए भी सेक्शन 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। और इसका एल है SC ST के किसी भी पर्सन को चुनाव में खड़े होने से मना करना, वोट डालने से मना करना, या किसी का गारंटर कोई बनता है चुनाव में तो उसके लिए डराना धमकाना, वो भी सेक्शन 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। SC ST एक्ट के सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 का क्लोज M है SC ST का कोई भी व्यक्ति है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 जो और पार्ट 9A, ये दोनों पार्ट 9 पंचायत की बात करता है और पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करता है, यानी पंचायत और ये जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इनमें, या पंच, सरपंच, प्रधान, जिला परिषद, इनमें खड़े होने नहीं देता है। ऐसे में भी सेक्शन 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। SC ST एक्ट के सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 का क्लोज N है, किसी को वोट डालने के लिए अगर किसी ने वोट डाला अनुसूचित जाति जनजाति के किसी भी सदस्य को हर्ट करने के लिए या सामाजिक रूप से बहिष्कार कर देगा, ऐसा करेगा तो भी सेक्शन 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। SC ST एक्ट के सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 का क्लोज O है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही वोट देने के लिए किसी को कंपेल करेगा तो भी सेक्शन 3 लग जाएगा। और P है SC ST एक्ट के सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 का क्लोज P है, SC ST के किसी सदस्य को तंग करने के लिए उस पे ऐसे झूठे केस लगा देगा, ऐसी कोई कार्रवाई करेगा तो यहाँ पर भी सेक्शन 3 SC ST एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। SC ST एक्ट के सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 का क्लोज R है कि SC ST के किसी सदस्य को लोक दृष्टि में यानी पब्लिकली उसको अपमानित करेगा तो भी SC ST एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। पब्लिकली यानी लोगों के सामने ऐसा करेगा। और एस है, ऐसे कोई SC ST एक्ट के सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 का क्लोज एस है, उसमें दिया हुआ कोई ऐसे पब्लिकली गाली गलौज करेगा, जाति सूचक कोई गालियां देगा, तो यहाँ भी ये लग जाएगा सेक्शन 3 SC ST एक्ट का। जनरली इसको बोलचाल की भाषा में SC ST एक्ट सेक्शन 3 के नाम से ही जानते हैं क्योंकि ऑफेंस यही बन रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। जैसे अभी आप कह रहे थे कि सर जब इनको पढ़ते हैं तो भूल ही जाते हैं पनिशमेंट क्या है, क्योंकि ये प्रोविज़न इतने टाइप ऑफ एट्रोसिटी होती हैं इसलिए इन सब का प्रोविज़न किया गया है। SC ST एक्ट के सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 का क्लोज T है, ऐसे SC ST के किसी भी व्यक्ति को जो धार्मिक रूप से वो जिनकी आस्था है, श्रद्धा है, उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दे, नष्ट कर देता है, उसके बारे में। और इसका V है SC ST के किसी सदस्य की श्रद्धा वाले यानी श्रद्धा से माने जाने वाले किसी, यहाँ से V से हम आज पढ़ेंगे, ऐसा ही है ना, U से, ओके डन, U से देखिएगा। जो ऑनलाइन क्लास में है, ऑफलाइन क्लास में और रिकॉर्डेड क्लास में या युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे हैं, SC ST एक्ट के सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज U देखिएगा। बाय वर्ड्स either written or spoken or by signs or by visible representation or otherwise promotes or attempts to promote feeling of enmity, hatred or ill will against member of a scheduled caste or scheduled tribes। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावना की या तो लिखित या मौखिक शब्दों के द्वारा या चिन्हों के द्वारा या दृश्य रूपण के द्वारा या अन्यथा अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। यानी हेट्रेड और इल विल, समाज में से नफरत या घृणा फैलाने का प्रयास करेगा कोई भी, तो उससे भी SC ST एक्ट का सेक्शन 3 एप्लीकेबल होगा अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के बारे में। V है बाय वर्ड्स आइदर रिटन और स्पोकन और बाय एनी अदर मीन्स ऑफ disrespects any late persons held in high esteem by numbers of the scheduled caste and scheduled tribes। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिव्यांग व्यक्ति का या तो लिखित या मौखिक शब्दों के द्वारा या किसी अन्य साधन के द्वारा अनादर करता है। यानी ऐसा कोई अनुसूचित जाति जनजाति का कोई सदस्य विकलांग है और वह समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसका आदर भाव है, ऐसे व्यक्ति को अपमानित करेगा तो ये भी 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। और इसमें भाई कोई ऐसा विकलांग सदस्य है समाज का जो समाज में जिसकी इज्जत है, हाँ SC ST का, तो उसको ऐसा कोई जाति सूचक शब्द बोल करके जाति सूचक शब्दों के आधार पे उसको अपमानित करने का प्रयास करेगा तो ये V एप्लीकेबल
हो जाएगा। W है intentionally touches a woman belonging to scheduled caste and scheduled tribes knowing that she belongs to a scheduled caste or scheduled tribes when such act of touching is a sexual nature and is without the recipient's consent। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री का साहस से यह जानते हुए स्पर्श करेगा अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित है सिर्फ इस नाते से, जबकि स्पर्श ऐसा हो स्पर्श का कार्य जो लैंगिक प्रकृति का है, प्रति प्राप्तकर्ता की सहमति के बिना किया गया, यानी उसकी इच्छा के बिना किया गया है, सेक्सुअल हरेसमेंट में आता है तो सेक्सुअल नेचर का है, तो वो भी वहाँ पे भी सेक्शन 3 लग जाएगा। एफ के W का 1 है और W का 2 है एक्ट वर्ड्स और एक्ट जेस्चर ऑफ सेक्सुअल नेचर टूवर्ड्स वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स नोविंग दैट सी बिलोंग्स टू ए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित जाति जनजाति की किसी स्त्री के बारे में ये जानते हुए कि वो अनुसूचित जाति जनजाति की है, लैंगिक प्रकृति के शब्द कार्य और अंग विक्षेप, इसके साथ में लिख लो IPC 509, सेकंड के साथ में लिख लो IPC 509। देखो यहाँ पे छू नहीं रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा कोई शब्द बोल रहा है जो ये जानते हुए कि SC ST की कोई महिला ऐसा कोई जेस्चर पोस्चर बना रहा है, कोई हाथ का ऐसे इशारा कर रहा है जो अश्लील हो, ऐसे कोई शब्द बोल रहा है जो इस 509 IPC। इसमें एक एक्सप्लेनेशन दे रखा, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन सब क्लोज 1 एंड एक्सप्रेशन कंसेंट मीन्स एन inequivocal voluntarily agreement when the respect by words, gesture or any form or non-verbal communication or communicates willingness to participate in the specific act। सेक्शन 3 SC ST एक्ट का सेक्शन 3 का क्लोज सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 के क्लोज W का सब क्लोज 2 में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि खंड 1 के प्रयोजन के लिए सहमति पद में कोई सुस्पष्ट स्वैच्छिक करार अभिप्रेत है जब कोई व्यक्ति शब्दों या अंग विक्षेप या अमौखिक संसूचना से किसी रूप में विनिर्दिष्ट कार्य में भागीदारी या रजामंदी की संसूचना करता है। कंसेंट मीन्स होता है कोई ऐसा रिटर्न में हो तो होगा, बाकी नहीं। इसमें प्रोविजो दे रखे हैं 2। पहला प्रोविजो है provided that women belonging to scheduled caste and scheduled tribes does not offers physically resistance to any act of a sexual nature is not by reason any of that act is to be regarded as कंसेंटिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी। अनुसूचित जाति या जनजाति की कोई स्त्री जो लैंगिक प्रकृति के किसी कार्य में शारीरिक अवरोध नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारण लैंगिक क्रियाकलाप में सम्मति के रूप में नहीं माना जाएगा। उधर IPC का 375 पढ़ते हैं, उसमें भी यह है अगर किसी महिला ने स्पष्ट रूप से ना नहीं किया हो तो इसका मतलब हाँ नहीं समझा जाएगा। ऐसे बोलचाल में कहते हैं ना कि भाई हंसी तो फंसी, वो यहाँ नहीं चलेगा, वो यहाँ नहीं चलेगा कि भाई मना नहीं किया, इसका मतलब कंसेंट है। 375 में भी यही सेम चीज़ है, इधर भी यही सेम चीज़ है कि जहाँ ना उसने कह दिया ना था, बाद में भी कह दिया ना था, तो ना ही था ये माना जाएगा। जैसे कल अपन लेटेस्ट वाले वो केसेस डिस्कस कर रहे थे, उनको बाद में डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी कोर्ट ने ही ये कहा कि जहाँ बोल दिया ना था मीन्स ना था, पहले भले ही हाँ था या क्या था नहीं पता। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है, जैसे अभी सोसाइटी इस तरफ चल रही है, क्योंकि लॉ का इंटरप्रिटेशन किसके अकॉर्डिंग होता है, टुवर्ड्स सोसाइटी, जैसे समाज चल रहा है उसका अनुसार होगा। आज ये फैशन हो गया, आप तो बड़े हो, बहुत बड़े हो, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो टीनेजर बच्चे, मैं जैसे आफ्टर 12th पढ़ाता हूँ क्लेट वालों को, तो मैं ऐसे कह रहा टीनेजर से रिलेशनशिप चालू हो जाती है, वो कह रहे हैं सर टीनेजर मत बोलो, ज़्यादा बोल गए आप बोलो 6ठी 7वीं 8वीं से चालू हो जाती है, मतलब 6ठी का बच्चा 6 और 5 11, 6 और 4 10, यानी वो कह रहे हैं, मैं तो ऐसे हिसाब लगा रहा था, मैंने कहा किसी को बताएं तो थोड़ा ज़्यादा अटपटा नहीं लगे, तो मैंने कहा 13 से चालू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा सर 13 से मत करो, कहाँ से चालू करो, डबल फिगर में आ गया ना, 9 के बाद में कितना होता है, 9 के बाद में, यहाँ से चालू कर दो कि यहाँ से कोई 2 जने मिल सकते हैं रिलेशन के लिए, है ना, 10 11 12 कितने भी, अब 9 वाला ही हो जाएगा तो घोर कलयुग है फिर तो, ठीक है। तो यहाँ तक
तो ऐसे में जैसे पहले अपनी अब रिलेशन बनाया तो जबरदस्ती बनाते ही तो वो उधर पॉक्सो में चला जाएगा, माइनर है इसलिए बता रहा हूं मैं। इच्छा से बना और बाद में कह दिया कि इसने मेरे साथ में जबरदस्ती रिलेशन बनाया, तो इसमें कोर्ट ने कहा कि अब देखना पड़ेगा ऐसे मामलों में। अभी तक इसका क्लियर जजमेंट आया नहीं, आएगा। यहां तक कह दिया जो लिव इन में रहते हैं, लिव इन में, अब लिव इन में रह रहे हैं इसका मतलब क्या है, उसकी कंसेंट है, ऐसा अभी कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया। इसमें अभी प्रिज्यूम ऐसा किया नहीं है, होना बाकी है, बट इन फ्यूचर करना पड़ेगा, या फिर ये करना पड़ेगा जेंडर न्यूट्रलाइज कर दो। भाई संबंध दो लोग बना रहे हैं, अपनी इच्छा से बना रहे हैं। अब ये छोटे टावर है, चिंगड़ मिंगड़ इन्होंने बना लिया और बाद में कह दिया कि नहीं मेरी इच्छा नहीं थी, अब कैसे प्रूव करेगा? एक को तो फिर सजा ही भुगतनी है, प्रूव कर ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ अब इसमें जेंडर, जैसे रैप में लिखा हो 375, इसलिए मैं कहता हूँ जो सेक्शन में कह रहा हूँ एक बार पढ़ना, तो घर जाके आपने पढ़ा 375, 376 इसके साथ पढ़ो। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में भी बोला, पढ़ा आज पढ़ लेना, आप भी पढ़ना, पढ़ा इसको पढ़ना है। 375, 376 पढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट का 13 से लेके 22 तक पढ़ना है, और ये पढ़ना, ये आपस में कनेक्टेड हैं, इससे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ, वो अभी 1 जुलाई से लागू होगा, तब उसको देख लेंगे। अपने को तो अभी पुराने वाला 370, हाँ कोई उसमें कोमा मात्रा का भी फर्क नहीं, सिर्फ नाम का फर्क है। जैसे अभी आप इस चेयर पे बैठे हैं, आप इस पे आ जाएंगे, आप इधर आ जाएंगे, आप इधर आ जाएंगे, यानी ऑर्डर चेंज हुआ है, 1% भी चेंज नहीं है किसी तीनों एक्ट में। अगर पेंसिल लेके बैठो ना, मैं पुराने वाला और आप नए वाला, तो उस किसी में कोई चेंज 1% से ऊपर चेंज ही नहीं मिलेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1% का चेंज मिल सकता है। हाँ, तो मैंने दोनों को कंपेयर सेम है, डिटो, कोमा मात्रा में भी अंतर नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहा गया इसमें कि अनुसूचित जाति, देखो इधर सुनो इधर, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोई स्त्री जो लैंगिक प्रकृति के किसी कार्य में शारीरिक अवरोध नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारण लैंगिक क्रियाकलाप में सहमति के रूप में नहीं मानी जाएगी, यानी उसकी वो एक्सप्रेसली नो नहीं है तो उसका यस भी नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है, जो उसने कह दिया फिर वो माना जाएगा। भाई अभी अरे नहीं कर रहा, इसमें ऐसे नहीं कर रहा। सुनो आप, नॉर्मल सिचुएशन में ये हो गया है, 375 आप पढ़ेंगे, जब हम उसको डिस्कस करेंगे, या आप अभी अपना युवान लॉ इंस्टीट्यूट का ऐप बना हुआ यूट्यूब चैनल है, तो उसमें आप ऐप पे जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए। उसमें सारे केसेस हैं, अलग अलग केस के फैक्ट के हिसाब से इसको इंटरप्रिटेशन किया गया है। तो एक केस में कहा गया, दिलीप सिंह स्टेट ऑफ बिहार का केस है, जिसमें कह दिया जब और जहां महिला ने कह दिया कंसेंट नहीं थी, मींस कंसेंट नहीं थी पहले, आज नहीं, अब नहीं, थी पहले, नहीं थी मींस नहीं थी। और अब ऐसे में कंसेंट है या नहीं है, तो जहां ना तो हाँ कहा ना कहा, तो इसको हाँ नहीं माना जाएगा। अगर महिला कहती है ना कंसेंट नहीं थी, तो ऑटोमेटिक रैप में चला गया, वो कुछ बोली ही नहीं, तो इसका मतलब हाँ थी, तो वो अपराध में सामने आया ही नहीं। भाई 3 ही तो चीजें हैं ना उसमें। देखो 375 में बन क्या रहा है, .375 में रैप बन रहा है, यही तो हो रहा है ना इसमें। कब बन रहा है? 2 मेजर एलिमेंट है इसके, विदाउट कंसेंट और विदाउट विल। तो कंसेंट वाला ज्यादा मैटर रखता है, 99 से ऊपर कंसेंट वाला है, विल तो कोई 1% से भी कम मान लो आप। तो यहां पे कंसेंट, अच्छा इसमें से जोड़ दो कंसेंट है, तो क्या हो जाएगा? ये ऑफेंस बनेगा क्या? नहीं बनेगा। भाई कंसेंट है तो वो ये ऑफेंस नहीं बनेगा, फिर ये बन जाएगा। दोनों पार्टी का क्या है? सेक्सुअल रिलेशन है, दैट्स ऑल। अब ऐसे इन छोटे बच्चों का ये रिलेशन बना रहे हैं, या कुछ लोग लिव इन में रह रहे हैं, वो तो बड़े हैं इसलिए वो लिव इन रिलेशनशिप उधर चला जाएगा। अभी एक स्टूडेंट है जिनका अभी पीएचडी में हुआ है, मैंने इनको टॉपिक यही वाला दिया था। उन्होंने कहा सर मैं लिव इन रिलेशनशिप का बना लूँ। मैंने कहा लिव इन रिलेशनशिप तो इन बड़े बच्चों का होगा, आप बनाओ छोटे चिंगड़ मिंगड़ का, रिलेशनशिप वालों का बनाओ। वो यहाँ इसमें सोसाइटी के ज़्यादा एरिया कवर होगा, इसमें अपने को एरिया कवर करना है रिसर्च वाइज। वो देखते हैं उस गाइड को क्या जमता। बाकी अल्टीमेट टॉपिक, इससे क्या बढ़ेगा समाज में? क्राइम बढ़ेगा, क्राइम।
जैसे अमेरिका में हो रहा है ना, स्कूल में मर्डर हो रहे हैं ना, ऐसे अपने यहाँ स्कूलों में मर्डर होने चालू हो जाएंगे कि अच्छा तूने मेरे वाली को देखा, ले चाकू, है ना। अपने यहाँ यही चीज़ सहजता से मिलती है। रिवॉल्वर तो अमेरिका में होते हैं, ऐसे छोटे बच्चे मारने लग जाएंगे। जैसे आफ्ताब श्रद्धा वाला मर्डर देखा, दिल्ली में चाकू पे चाकू घोंपा वो वाला सीन देखा, 35 टुकड़े किए वो वाले सीन देखे। ये सब क्या है? ये है लिव इन रिलेशनशिप का डिसएडवांटेज। अब इस रिलेशनशिप का एडवांटेज तो अब सामने आएगा, ये तो कार्यक्रम अब चालू हुआ है, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेज, इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव समाज पे अब देखने को मिलेगा। धीरे धीरे पता चलता है। जैसे कोरोना वैक्सीन लगी, जिस दिन लगी उस दिन हमने भगवान का धन्यवाद किया, हे प्रभु आज लग गई, नहीं तो पता नहीं हम मर ही जाते। सुनो तो सही, लाइनों में लगे, लाइनों में लग के लगवाई। मैं तो एक दिन पहले, वो तो एक तो सहजता से लगवा दी घर वालों ने, दूसरे दिन मैंने कहा नहीं मैं तो अपने, क्योंकि कोरोना में टाइम पास ही नहीं हो रहा, मैंने कहा मैं मेरे नॉर्मल तरीके से लगाऊंगा। 5 बजे उठ के गया, लाइन इतनी लंबी, वापस आ गया, मैंने कहा आज तो नंबर ही नहीं आना। अगले दिन 3 बजे उठ के जल्दी गया, तो भी 4 लोग आगे बैठे, चौथे नंबर पे मैं 3 आ गया। मैंने कहा भाई कितनी बजे आए? बोला हम 3 बजे आ गए। मैंने घर कहाँ? बोला ये सामने ही है। तो मैंने कहा उठते ही आ गए, मैं चल के आया, इतने में मेरे को घंटा भर लग गया। तो लगा तो ऐसे, हे प्रभु अच्छा हुआ 2 लग गई, फिट है। इन्होंने तो 3 और लगा लिया, अब क्या लग रहा, नहीं लगती तो अच्छा था। ये हो गया ना। अब इसके साइड इफेक्ट बाद में पता चलते हैं किसी, जैसे आज अपन मोबाइल यूज कर रहे हैं ना खूब सारा, इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे 10 ईयर बाद में इसकी स्टडी होगी तो पता चलेगा। अभी तो सीधा दिख रहा है टाइम खराब हो रहा, पैसा खराब हो रहा, ये दिख रहा है। अब इसके और भी साइड इफेक्ट है, वो धीरे धीरे आएंगे। जैसे कई लोग हर समय कान में लगाए ही घूम रहे हैं, कुछ गले में डाले ही घूम रहे हैं फैशन के चक्कर में, वो सब क्या है? ये बिगेस्ट कॉज ऑफ कैंसर होने वाले आने वाले टाइम में। देखना लोग फोन को साइड में फेंकेंगे, आप देख लेना, वह रखते नहीं, मोबाइल रखना ही नहीं हमें, वापिस वही चलेगा, वही वाले फोन आ जाएंगे, देखना वो ट्रन ट्रन घर पे बजेंगे, वो बात करेंगे, या फिर स्पीकर ऑन करके दूर से ही बात कर लेंगे। वो बदल जाएंगी चीजें, पहले थोड़ी ना चल रहे थे, पहले कौन से यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे थे। इस देश में सारे लोग नहीं छोड़ते हैं। 150 करोड़ का देश है, कहते दारू छोड़ दो तो क्या सब छोड़ देंगे? पीने वाले पिएंगे, चलाने वाले चलाएंगे और छोड़ने वाले छोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे जहां कह दिया कंसेंट नहीं थी, ऐसा स्पष्ट नहीं बोला तो उसका मतलब कंसेंट नहीं माना जाए। केस का नाम लिखे, तुकाराम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हाँ इसी में लिख लो, 375 के रिगार्डिंग भी है, इसी में भी लिख लो, तुकाराम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लिखिए। ऑनलाइन में भी लिखो, ऑफलाइन में भी लिख लो। ये इंडिया का रेप का वो पहला केस है जिससे पूरा देश हिल गया था। आलोचना हुई थी तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑनलाइन में भी लिख लो, ऑफलाइन में भी लिख लो, रिकॉर्डेड क्लासेस में भी लिख लो। और दूसरा बड़ा केस वो निर्भया वाला था, जिससे पूरे देश में ऐसे हुआ जैसे रेप का मामला इतना चर्चित हुआ। तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तुकाराम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक बार लिख लो, इसका ईयर बाद में लिख लेंगे। 375 में डिटेल में डिस्कस करेंगे तब, अभी तो याद आ रहा वो बता रहा हूँ। हाँ 375 आईपीसी, इसका भी ले सकते हो आप, अभी मैं बताता हूँ, इसके फैक्ट सुन लो आप, इसको समझाने के लिए बताया अभी। वो तो 375 आईपीसी में तो ऑफेंस है ही है, इधर इसको समझाने के लिए बताया है। तुकाराम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दिस केस नोन एज मथुरा रेप केस, ऐसे भी लिख लो। ये मामला मथुरा रेप केस के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा रेप केस ना नाम था लड़की का, मथुरा रेप केस, हाँ मथुरा रेप केस इस नाम से जाना जाता है, या मथुरा कोई जगह का नाम रहा होगा। मथुरा ये यूपी वाली मथुरा नहीं, ये महाराष्ट्र का मामला है, तो वहाँ भी कोई छोटी जगह होगी जिसका नाम मथुरा हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई गांव कस्बा होगा जहाँ पुलिस थाना होगा, उसका नाम मथुरा रेप केस। जैसे वो निर्भया रेप केस दिल्ली रेप केस के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे ये मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है। इसमें एक अनुसूचित जाति की लड़की थाने पे जाती है शाम को रिपोर्ट कराने, 16 साल की होती है, और पुलिस वाला जब घर वालों के साथ आती है, वो वापस जाने लगती है तो उसको कंधे पे हाथ रख के कहता है कि तू रुक जा। वो रुक जाती है, बाकी घर वाले चले जाते हैं। 2 कांस्टेबल थाने पे होते हैं, वो पहले दोनों दारू पीते हैं, यानी ड्रिंकिंग करते हैं। ड्रिंक के बाद में वो उसको कहते हैं पीछे पीछे आ जा, वो पीछे पीछे आती है, और वहाँ बाथरूम बना हुआ है पुलिस थाने में, उसमें ले जाते हैं। एक व्यक्ति जिसने कम दारू पी रखी थी, वो सक्सेसफुली उसके साथ में रेप का ऑफेंस कमिट कर लेता है। एक जो हैवी ड्रिंकनेस की सिचुएशन में था, बहुत ज़्यादा दारू पी ली, वो कोशिश तो बहुत करता है लेकिन सक्सेसफुली पेनिट्रेशन नहीं कर पाता, तो वो रेप का ऑफेंस नहीं होता। वो एक तो चला जाएगा अटेम्प्ट टू रेप में, एक चला जाएगा रेप में। तो
तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें महिला की कंसेंट लगती है, कंसेंट का पॉइंट था इसमें बड़ा। क्यों? क्योंकि जब उसको कहा तो रुक जा, तो उसको चिल्लाना चाहिए था। ये 1975 के ईयर का केस आई थिंक। तो उस जमाने में पुलिस वाला लोग डर जाते थे। हाँ, आज का जमाना और उस जमाने के में अंतर था। दूसरा, उसने जैसे कहा पीछे पीछे आ जा, तो इसका मतलब भी ये नहीं कंसेंट है। इस केस में कहा कि बाद में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना हुई, इसमें कंसेंट मान लिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया गया पूरे देश में। बाद में ये जो यहाँ पे कहा गया ना, अगर महिला ना नहीं करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हाँ है ये। हाँ जी, हाँ, तो उस समय पोक्सो बना ही नहीं था ना। हाँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंसेंट मान लिया था, हाई कोर्ट तक ने नहीं माना था, तो सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया गया। हाँ, नहीं, लेकिन बाद में उसकी आलोचना की गई। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने रीजन दिया, सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने रीजन दिया कि इसने कहीं पे भी अपोज नहीं किया और ना कहीं बॉडी पे ऐसी कोई मोच, खरोंच या चोट के निशान है जिससे लगता है कि इसने विरोध किया हो किसी का। क्योंकि एक सक्सेसफुली रेप कर रहा है जो दारू पिया हुआ है, एक रेप तो नहीं कर रहा लेकिन कोशिश कर रहा है पेनिट्रेशन का बार बार, तो भी ये मना नहीं कर रही है। जबकि कोर्ट ने कुछ केसेस में ये भी कहा है कि जिन्होंने ये प्रैक्टिस में है, कौन सा, ये सेक्स प्रैक्टिस में है, वो महिला थोड़ा बहुत भी अगर वो चाहेगी, हिल गई डुल गई, तो वो सक्सेसफुली पेनिट्रेशन नहीं कर पाएगा तो रेप का ऑफेंस कमिट हो जाएगा। ये पुरानी डेफिनेशन में, नई वाली में तो 75A, 75 में B, C और D बना रखे, उसके अनुसार और कोई भी चीज़ इंसर्ट करा दी, हाथ घुमा दिया, माउथ अप्लाई कर दिया तो भी रेप बन जाता है। ये पुरानी डेफिनेशन का था। तो यहाँ पे क्या कहा, कंसेंट माना। अब मान लो एक मिनट के लिए सॉफ्ट सरफेस होता, सॉफ्ट सरफेस, उसको उठा के अगर उस पर फेंक भी देते तो कहाँ चोट आ जाती? आती क्या? नहीं आती। इसलिए कोर्ट को क्रिटिसाइज किया गया कि आपको ये नहीं कहना चाहिए। महिला केस लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट आई है, वो यही तो कह रही भाई, इट मीन्स यही है कि उसकी कंसेंट नहीं थी, कंसेंट होती तो केस थोड़ी ना आता यहाँ तक, ये कहा गया इसमें। ये था। एक केस और लिखो, मधुकर नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मधुकर नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मधुकर नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मधुकर नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये मधुकर नारायण बानूबाई नाम की एक प्रोस्टिट्यूट के घर चले जाते हैं। इसका भी ईयर देखना पड़ेगा, अभी जो ध्यान आ रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ, इसका ईयर आपको बता देंगे। मधुकर नारायण ये लगभग उसी समय के हैं, 1975 के आसपास के केसेस हैं। तो मधुकर नारायण जो सब इंस्पेक्टर थे मुंबई पुलिस में, बानूबाई नाम की एक प्रोस्टिट्यूट के घर चले जाते हैं और वो उसको छेड़ने लगते हैं। तो बानूबाई चिल्ला दी, चिल्लाने से अड़ोस पड़ोस के लोग बचाने के लिए आए तो ये सब इंस्पेक्टर भाग गया वहां से। तो जब कोर्ट में केस चला तो इसने कहा साहब मैं इसको क्या छेड़ूंगा, सी इज प्रोफेशनली प्रोस्टिट्यूट, ये तो खुद कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने क्या छेड़ा? तो कोर्ट ने कहा नो, पर्सनली कोई कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका भी राइट टू प्राइवेसी बनता है। उसको भी हर कोई हर समय हर कभी हर कहीं जाके ऐसा नहीं कि छेड़ सकता हो सकता हो बिना पैसे के जा रहा होगा। तो बानूबाई चिल्लाए, क्योंकि पुलिस वाले तो फ्रूट वाले रेडी वालों के ही फोकट में ले जाते हैं, तो उसने देखा अपन भी फोकट में हो जाते हैं, तो वो चिल्लाए तो फंस गया। तो फिर कह रहा है कि मैं इनको क्या करूंगा, ये तो खुद अट्रैक्ट करते हैं। तो कोर्ट ने कहा ये जो भी करते हैं। एक केस और लिख लो, दिलीप सिंह स्टेट ऑफ बिहार। दिलीप सिंह स्टेट ऑफ बिहार, हाँ कल वाला ही, दिलीप सिंह स्टेट ऑफ बिहार। दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कोर्ट ने कह दिया कि जब महिला ने कह दिया नो, यानी कंसेंट नहीं थी, मींस कंसेंट नहीं थी। बस ये ध्यान रखना है, चाहे यहाँ पे कितने ही समय से, ऐसे कई बार न्यूज में पढ़ते हैं ना, 6 साल से किया देह शोषण, 6 महीने से किया देह शोषण, तो 6 महीने पहले कहाँ गए थे? पहले ही बोल देते, या जिस दिन किया उसी दिन अगले ही दिन बोल देते। तो कोर्ट ने कहा कि जिस दिन महिला ने कह दिया मेरी कंसेंट नहीं थी, मींस कंसेंट नहीं थी, ये माना। ये दिलीप सिंह के केस में कहा। तो ये क्लियर हो गया आपको कि स्पष्ट रूप से ना नहीं करती तो इसका मतलब हाँ नहीं है, ये इसका ध्यान रहे। और सेकंड प्रोविजो देखिएगा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए वुमेन सेक्सुअल हिस्ट्री इंक्लूडिंग विद द ऑफेंडर shall not apply consent or marriage of the offense। ये मैंने आपको केसेस लिखा दिए।
स्त्री की लैंगिक इतिहास अपराधी के साथ में लैंगिक इतिहास सहित सम्मति विवक्षित नहीं करता, अपराध को कम नहीं करता। अब देखो इधर समझ लो, अगर कोई कहता है कि ये इनके साथ में रिलेशनशिप में है या इनके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो कंसेंट है, ये इसको कह रहा है। जहां दिलीप सिंह वाला के जहां वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जहां कह दिया कंसेंट नहीं थी, मतलब कंसेंट नहीं थी, ये ध्यान रहे। इसका SC/ST एक्ट के सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 का क्लोज एक्स देखिए। आजकल ट्विटर का नाम क्या कर दिया, ट्विटर का पहले ट्विटर का नाम क्या कर दिया, नीली चिड़िया जो उड़ती थी उस पर मैसेज करते थे सब, ट्विटर था, उसका नाम एक्स कर दिया। अब एक्स कितना गंदा सा नाम लगता है ना, उसकी सारी कंपनियों का नाम एक्स है ना, कि एक्स कर दिया मतलब ऐसे लगता है बड़ा गंदा काम कर दिया कोई, ऐसा लगता है ना एक्स। ऐसे इसका क्या सेक्शन, उसकी सारी कंपनियों का नाम एक्स है, इसलिए उसने उसके लिए लकी होगा कि मैं इसका नाम एक्स रखता हूं, कि सोशल मीडिया पे इन्होंने एक्स किया, वाई क्यों नहीं किया, जेड क्यों नहीं किया है, एक्स भी कोई करने की चीज है। ऐसे लगता नहीं हो अपन कॉमन एक लेमैन की तरह सोचें। मान लो कोई आदमी नहीं जानता भाई ट्विटर का नाम एक्स कर दिया, उसको कह दिया एक्स कर दिया, वो क्या एक्स करने की कब चीज है, ये भी कोई बात हुई है। मोदी ने एक्स कर दिया, चुनाव में हो रहे ना, ये एक्स कर दिया, राहुल गांधी ने एक्स कर दिया, प्रियंका गांधी ने ये एक्स किया। हाँ भाई ट्वीट कर दिया, वो थोड़ा सभ्यशाली लगता था, ये थोड़ा द्विअर्थी सा लगता है ना, अटपटा सा भी लगता है, शालीन नहीं लगता, अश्लील सा लगता, सेमी जिसको कहते हैं ना सेमी वल्गर सा लगता है एक्स। ये देखिए, करप्ट्स और फाउल्स द वाटर ऑफ एनी स्प्रिंग रिजर्वायर और एनी अदर sources ordinarily used by members of the scheduled caste and scheduled tribes as to render it less fit for purpose for which it is ordinarily used। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य के द्वारा सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले किसी स्रोत, जलाशय या अन्य स्रोत से जल को दूषित या गंदा करेगा जिससे वह ऐसे प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए या वह साधारणतः उपयोग किया जाता है, इसके लिए कौन सा लग जाएगा, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 का एक्स। यानी जिस, मान लो वो कोई कुआं है, कोई तालाब है, कोई बावड़ी है, कोई सरोवर है जिसका पानी काम में लेते हैं अनुसूचित जाति जनजाति, जहाँ पानी इकट्ठा हो, जैसे पुष्कर सरोवर तालाब, उसी का पर्यायवाची सरोवर, तो ऐसे उस पानी को गंदा कर दिया। आपने अगर बैंडिट क्वीन मूवी देखी हो तो वो जो फूलन देवी जो बैंडिट क्वीन का रोल प्ले करती हैं, वो लास्ट में इसलिए सरेंडर करती है कि चंबल के बीहड़ में जो पानी के स्रोत थे जहाँ पानी पी सकते हैं, भाई वहाँ पशु भी पानी पीता, पक्षी भी पीता, तो अब डकैतों के लिए कौन से वहाँ आरओ लग रहे थे, है ना, उस समय तो आरओ चले भी नहीं थे। ये आरओ देखना थोड़े दिन में आरओ भी फेंकेंगे अपन, ये भी एक बीमारी है बड़ी, ये शरीर को खराब करा, सारे मिनरल्स जो बॉडी को चाहिए वो तो फेंक रहा है। डॉक्टर्स तो उल्टी सीख देते हैं, तभी तो पेशेंट उनके पास जाएंगे। वाटर साइंटिस्ट को आरओ का पानी पीते हुए देख लो, उस दिन बता देना। हमारे एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ वाटर साइंटिस्ट है, वो आरओ का पानी नहीं पीती है, जबकि उनके घर में आरओ लगा हुआ, वो नल का पानी पीती है, जो ऊपर टंकी में भरा रहता है ना, जिसे अपन स्नान करते हैं, वो गिलास वहीं से भरेगी, पिएगी, वो अपनी मटकी उसी में से रखती है भर के। वो कह रही चीज़ें सारी निकाल दी, अब पी रहे हो। जैसे अभी जूस का फैशन चल रहा है ना, वापिस फ्रूट की तरफ आ जाएंगे, देखना धीरे धीरे। यानी अब पुरानी वाली चीज़ें अच्छी थी, चीनी गुड़ छोड़ के चीनी की तरफ भागे, अब गुड़ की तरफ वापिस आने लग जाएंगे। अब की मूवियाँ पता नहीं बनती क्या है, पता ही नहीं। तो ऐसे अब वो फैंकालोजी ज़्यादा करती हैं, ऐसे हाथ करते 10-20 मर गए, ऐसे फूंक मारते ही उड़ गए सब के सब, हाँ टच करते गायब। और वो गोली आती है, जैसे एक में सीन देख रहा था, गोली आती है, वो यहाँ से एक निकालेगा चाकू, फिर उस चाकू ऐसे फूंक मारेगा, देखो गोली वेट कर रही है उसका, चाकू निकाले, फूंक मारे, फिर उसको फेंकता है, गोली 2 हिस्सों में टूटती, वो ऐसे कैसे खड़ा रहता, आधा पीस गोली का इधर से निकलता, आधा इधर से। मैंने कहा वाह क्या निशाना, गोली इतना वेट करती है क्या। अगले ने चला दी, उसके बाद अच्छा गोली चला दी, चाकू निकाला, फूंक मारी, फेंका, 2 टुकड़े, आधा इधर से जा रहा है, आधा इधर से। ऐसे हकीकत में हो सकता है क्या, माइक्रो सेकंड नहीं लगते, इतने में तो ढेर हो जाता, वो पता चल जाता कि एक्शन सीन बना नहीं उसका खुद का बन गया। तो ये ऐसा, इसमें कोई पानी का जल स्रोत है तो उसको
सारे जब सरेंडर नहीं कर रही थी फूलन देवी तो पशु मार मार के डलवा दिए उस पानी में, पशु जो या मरे हुए पशु डलवा दिए उस पानी में कि अब कहाँ से पानी पिएगी। जितने भी जल स्रोत थे कि लास्ट में यही करो, तो लास्ट में सरेंडर करना पड़ा। ऐसे किसी SC ST का व्यक्ति जो जहाँ पानी पीता, या तो उसमें कोई गंदगी डाल दे, मलमूत्र डाल आए, या कोई गोबर वोबर ऐसा डाल दे, मरा हुआ कोई पशु डाल देगा, तो 3 SC ST एक्ट लग जाएगा। घर के आगे डालना, घर में डालना, उसके प्रेमाइस में डालना, उसके द्वारा यूज किए जाने वाले जल स्रोत में डालना, ये लग जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ जी, हाँ बोलते ही लगता है। जैसे कोरोना फूंक से लगता था ना, ये भी फूंक से लगता है। 3 SC ST एक्ट भी। सर कल ना मैंने वो सर्च किया था वाइस चांसलर वाला, हाँ मैंने बहुत सर्च किया बट बुक नहीं मिली। बुक तो मिली बट उसका जो PDF था ना वो नहीं मिला। एक उसका कुछ थोड़ा सा पार्ट मिला मेरे पास से। हाँ बाकी है, वो बुक है, वो आते ही आउटो प्रिंट हो जाती थी, इतनी बिकती थी। एन ऑटोबायोग्राफी पे भंगी VC वो वाली। हाँ जोधपुर के VC थे, जोधपुर JNVU यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, वाल्मीकि समाज के, उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट एक्स के बाद में वाई। सेक्शन 3 SC ST एक्ट का सबसेक्शन 1 का क्लोज वाई डिनाइज ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एनी कस्टमरी राइट्स ऑफ पैसेज टू ए प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट और obstructs such member or so as to prevent him from using or having access to a place or public resort to which other members of public or any other section thereof have a right to use or access to। इसको हिंदी में देखिएगा, मैं यानी अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने, यानी जैसे आम आने जाने का रास्ता है, गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इनकार करेगा। जैसे मान लो उनका खेत में जाने का रास्ता, घर जाने का रास्ता, हाँ ऐसे पगडंडी वगैरह ऐसा कोई बना हुआ कोई रास्ता जो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा था, उसका क्या हो गया, कस्टमरी राइट बन गया उसका, उससे इनकार करेगा। लोक समागम के ऐसे स्थान के उपयोग या उस पर पहुंच से निवारित करने के में बाधा डालेगा, जैसे उसको शमशान पे नहीं जाने दे रहा, कुएं पे नहीं जाने दे रहा है, ऐसा पब्लिक यूज के लिए जो चीज़ें रखी गई हों उन पे बाधा पहुंचाता है, जिसमें जनता या किसी अन्य वर्ग के सदस्यों के उपयोग या पहुंच के लिए। देखो ये ध्यान रखना, जैसे कुआं है, शमशान है, तो ये पब्लिकली हो तो रोका जाएगा, तो सेक्शन 3 लग जाएगा। मान लो किसी का प्राइवेट कुआं घर में या खेत में, तो वहाँ पे तो रोक सकते हैं। मान लो किसी ने शमशान में नहीं दफना के, किसी जैसे कहीं होता ना किसी का खेत है तो वो अपने मदर फादर या दादा दादी जिनकी डेथ हुई अपने खेत के किसी कोने में दफना दे, तो पड़ोस वाले सोचते हैं यार अपने भी डेथ हो गई, इन्होंने दफनाया तो अपन भी इसके पास में दफना देते। ऐसा नहीं करने देंगे, पब्लिकली होना चाहिए, फॉर यूज ऑफ पब्लिक। हाँ सेम कास्ट के को भी रोका जा सकता, अपना खुद का है तो सेम कास्ट के को भी अलाउ नहीं करेंगे कि भाई ये तो हमारे यूज के लिए है। और अब तो देखो अपने देश में ऐसा हो गया, कुओं पे भी ये फला समाज का कुआं, ये फला जाति का कुआं, अरे अब तो घर घर नल हो गया। ऐसा भारत सरकार ने एक विज्ञापन देते ना, हर घर नल, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, इसके एक मंत्री बना दिए गजन सिंह शेखावत, पूरा इसी डिपार्टमेंट के। और क्या कर दिया, अब वो तो नहीं बचा, लेकिन शमशान में आज भी है। उदयपुर में एक शमशान घाट है, करीबन 5 किलोमीटर लंबा होगा, हो सकता है उससे भी कम ज़्यादा इसके आसपास है। आहड़ नदी के किनारे, वहाँ पुराने समय पे एक नदी बहती थी, आहड़ नदी, उसका नाम आहड़ सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। उसके किनारे हर जाति का नाम है, ये इस जाति का शमशान, ये इस जाति का शमशान। एक जाति वाला कोई जला रहे हैं, जल क्या रहा है, मतलब डेथ होगी उसके बाद में जला रहे हैं, वो जल तो कोई खुद तो बैठ के कहेगा नहीं रुको तुम, मैं जलता हूँ फिर तुम जल लेना, तो उसका कोई मुर्दे को फ्यूनरल कर रहे हैं, उसके वो वेट करेंगे दूसरी तरफ नहीं, जबकि इधर खाली है 5 किलोमीटर तक, ढाई इधर खाली, दूसरी जगह नहीं जाए, उसी जगह वो हो जाए, फिर उसके थोड़ा सा साइड में हट के दूसरा चालू। कोरोना में तो ऐसे बहुत वेट करना पड़ता था लोगों को। ये आज भी भेदभाव है। हाँ इलेक्ट्रिक क्या चीज, ना शमशान घाट बंद नहीं हुई थी, शमशान घाट तो थे, जला रहे थे ना वो, बस वो घर पे जो करते ना वो रिचुअल्स नहीं करने दे रहे थे। घर पे लाए, स्नान किया, फिर कपड़े नए पहनाए और उसके बाद में लेके गए, वो नहीं करने दे रहे थे।
बस जैसा पैक आ रहा वैसा पैक का पैक ही जा रहा था, बस ये था। बाकी यूँ थोड़ी वहाँ ले जाके फेंक के आ रहे हैं, लो जी जलाना बंद तो फेंक आओ इनको, बाद में एक साथ ही घासलेट डाल के आग लगा दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक दो जगह किया था। हाँ, इलेक्ट्रिक सब जगह नहीं है, सब जगह नहीं, बड़ी जगह है, दिल्ली वगैरह ऐसे बड़े। दिल्ली में भी एक कौन सा वो मोक्ष धाम है जहाँ रात दिन चिताएं जलती थी, जबकि सूर्यास्त के बाद में तो फ्यूनरल होता ही नहीं है, हिंदू धर्म में मना है, रात दिन जलती थी, वहाँ चिता बुझी नहीं कभी। वो उसका शमशान घाट का नाम कौन सा, तो मोक्ष धाम ऐसा करके नाम है उसका। चलिए, तो ऐसा किसी भी जल स्रोत को दूषित कर देगा। वाई है, वाई एक्स के बाद में, वाई हमने अभी डिस्कस कर लिया ना, हाँ, वाई के बाद में जेड, फोर्सेस और कॉजेज ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू लीव हिज हाउस, विलेज और अदर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को उसका घर, गांव या जहां वो रहता है, मान लो ढाणी वाणी कहीं पे भी रहता है, निवास का अन्य कोई स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा तो सेक्शन 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें एक प्रोविजो दे रखा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस क्लॉज shall apply to any action taken in discharge of public duty। मान लो पब्लिक ड्यूटी, कोई पब्लिक ऑफिसर इसको ओबे कर रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऐसी जगह पे आ गया है उनको खदेड़ना उसकी ड्यूटी है, तो वो ऐसा करेगा तो उस पर 3 SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। भाई कोई जंगल में है, अवैध अतिक्रमण करके रह रहे हैं, उनको वहाँ से निकाल रहे हैं तो उस पर ये नहीं लगेगा। बाकी किसी के घर से कोई निकालेगा, गाँव से कोई निकालेगा, तो ये सेक्शन 3 एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा जेड कहता है। जेड ए, अब ए टू जेड हो गया। मैंने कल भी आपको कहा था, कल के डिस्कशन में भी, कि ये ए सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 का क्लोज ए टू जेड और फिर जेड ए से स्टार्ट होता है। तो अभी जेड ए देखिएगा इसका। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रिवेंट्स ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब इन एनी मैनर विद रिगार्ड्स टू, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के संबंध में किसी रीति से बाधित या निवारित करेगा। किन किन से निवारित करेगा? जो इसके सबसेक्शन 1 में दे रखे ना, ऐसा हमारा एक आर्टिकल भी बनता है। पहले सबसेक्शन 1 देख लो, फिर हम उस आर्टिकल पे आएंगे, तब चीज़ें हमारे थोड़ा समझ में आएंगी। देखिएगा, ए सेक्शन SC/ST एक्ट का सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज जेड ए का सब क्लोज है ए, यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज ऑफ एन एरिया और ब्यूरियल और क्रीमेशन ग्राउंड इक्वली विद अदर, और यूजिंग एनी रिवर, स्ट्रीम, स्प्रिंग, वेल, टैंक और सिस्टर्न, वाटर टैप और अदर watering place and any other ghat, any public convenience, any road और passes। यहाँ देखिएगा, ये कै में ए है इसका, किसी क्षेत्र में सम्मिलित संपत्ति साधनों का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान, शमशान भूमि का उपयोग करना, नदी या सरिता या झरना या कुआं, तालाब, कुंड, नल या अन्य जलीय स्थान, कोई स्नान घाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सड़क मार्ग या अन्य मार्ग का उपयोग करता है, उससे उसको रोका जाएगा। तो ये 3 SC/ST एक्ट का सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कोई भी जगह है, शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, लेकिन एक एग्जाम्पल जैसे मैंने कल बताया, सुन्नियों की कब्रिस्तान थी, सिया अपना मुर्दा दफना गए, तो सुन्नियों ने उसको उखाड़ के वहाँ से कब्र से निकाल के उनके घर के आगे लेटा दिया कि पहलवान यहाँ सो जा, वो तेरी जगह नहीं है। वो भी गलत था। वो अगर, क्योंकि मुस्लिम्स में तो SC/ST होता ही नहीं है, वहाँ सिया सुन्नी होते हैं, तो इसलिए वो एक 297 में चले जाएगा। मरे हुए शरीर के साथ छेड़छाड़ करना, डेड बॉडी के साथ में, जिसको नेक्रोफिलिया बोलते हैं। नहीं, ये IPC लगेगा, 297 लग जाएगा, 297 IPC लग जाएगा। तो ऐसे कब्रिस्तान है, कुआं है, कोई जल स्रोत है, सड़क है, उस पर नहीं चलने दे रहा है, या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे बस है, ट्रेन है, इनमें नहीं चढ़ने दे रहा। ऐसा पुराने ज़माने में होता था, आज का ज़माना बदल गया है। बी देखिएगा, और नहीं बदला है तो फिर ये एक्ट लग जाएंगे, ये भुगतो। अब तो ऐसा कहते हैं जैसे 498A का जैसे मिसयूज होता है, 498A क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड,
और डोबरी वाले का जैसे मिसयूज होता है, ऐसे इसका भी बहुत मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कहीं एट्रोसिटी नहीं हो रही, वो भी हो रहे हैं। जैसे राजस्थान में कुछ दिन पहले जालोर में एक टीचर था, एक स्टूडेंट ने मटकी के हाथ लगा दिया, छैल सिंह नाम के टीचर ने उस बच्चे को पीट पीट के मार डाला, ऐसी खबर आई थी। अब सत्य क्या है, सत्य क्या है वो तो वहाँ की घटना जो वास्तविक जानते हैं उनको मालूम, बाकी ऐसा न्यूज़ में हम सब ने भी पढ़ा था। तो आज भी लोग ऐसा करते हैं जो गलत है, नहीं करना चाहिए। बी देखिएगा, मॉनिटरिंग राइडिंग बाइसिकल, मोटरसाइकिल, वेयरिंग फुटवियर्स, न्यू क्लॉथ्स इन पब्लिक प्लेस। ये हमारे देश में अत्याचार हुए हैं। जब ये बाइसिकल और ये नहीं थी, इधर देखिए, जब ये नहीं थी मोटरसाइकिलें और ये, तब व्यक्ति किस पे चढ़ता था? आने जाने का साधन क्या था? या तो पैदल, और पैदल के बाद में क्या था? भाई पैदल है तो जूता मत पहनो, इसमें दे दिया ना फुटवियर, नंगे पांव चलो। गढ़ के आगे से नंगे पांव जाएगा, फलाने घर के आगे से नंगे पांव जाएगा, ऐसे। हमारे घर के आगे जूता पहन के चला गया, ऐसे पहले करते थे कई, हाँ कई जगह। तो उसके बाद में घोड़ी या घोड़ा, उस पे चढ़ के कोई जा रहा है तो नीचे पड़, घोड़े से नीचे उतर, दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया। तुम कैसे चढ़ सकते हो? हैं, जैसे घोड़ा उन्हीं के चढ़ने के लिए बना है जो उतारते हैं। तो मैंने कल एक आईएएस का एग्जाम्पल दिया था। अब ये घटनाएं मेवाड़ में भी कभी कभी देखने को मिलती हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ इधर, और उससे भी ज़्यादा इधर मारवाड़ में देखने को मिलती है। पाली, जालोर, इधर जैसलमेर, इधर जोधपुर, इधर दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया तो ये भी 3 SC/ST एक्ट लगेगा। भाई वो घोड़ी लाया, घोड़ी पे बैठने दो, क्यों मना कर रहे हो उसको? फुटवियर एनी न्यू, और नए कपड़े नहीं पहनने देंगे। आया नए कपड़े पहनेगा, आया ज़्यादा ही हीरो बन रहा है, मूछ नहीं रखने देंगे, ऐसा होता है। तभी तो वो चंद्रशेखर रावण ऐसा करता है, वो मूछें रखता है ना। और ये सब ये भेदभाव हो रहे हैं, इसलिए ऐसा करते हैं, जबकि ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए समाज में। भाई कोई मूछ रखना, जमीन तक टच होने दे तेरी मूछों को, क्या मतलब हमें है? जैसे हाँ तेरी मूछ, तू पाड़ इनको। जैसे करना भील की मूछें इतनी बड़ी बड़ी थी, वो पाकिस्तान वाले उसका शव काट लेंगे। जैसलमेर में आज भी उनके परिवार का एक व्यक्ति बैठता है, वो ऐसे मूछें लंबी करता है। आप गूगल, जो चीज़ें बता रहे हो ना, आप गूगल कर लिया करो, आ जाएंगी। वो ऐसे ऐसे फोटो खिंचवाते हैं, फॉरेनर की, ऐसे इंडियन की, ऐसे फोटो आ जाएंगी। जैसलमेर फोर्ट में बैठते हैं वो देखते हैं, इससे थोड़ी बहुत इनकम होती रहे। पहले उनके दादा वो करना भील, वो वहाँ पे जाते थे। कोई ऐसी उधर कुछ दुश्मनी होगी किसी बात को लेके, वो किसी का सर काट लेते तो उनका भी सर काट ले गए, ऐसा कुछ हुआ। माउंटेनियरिंग, ऐसा लगता है ना जैसे कोई बाल काट ले गया, चोटी काट ले गया, ऐसी बात हो गई। माउंटेनियरिंग, राइडिंग बाइसिकल, मोटरसाइकिल, वियरिंग फुटवियर्स और न्यू क्लोथ्स। इसको हिंदी में देख लो, साइकिल देखो, साइकिल पे भी नहीं चढ़ने देते थे किसी। ये सारे अत्याचार हुए हैं समाज में, इसलिए एक्ट बना है। आज हम सबको लगता है ये क्या फालतू की सी बातें हैं पूजा, लेकिन हकीकत में ऐसे अत्याचार हुए हैं समाज पे, है ना। ऐसे अत्याचार नहीं होने चाहिए, बाद में देखना। ये साइकिल, अरे मालूम है, लेकिन बाद में, अभी समझ लो। साइकिल, मोटरसाइकिल पे वो चढ़ता है, यानी आरोहण यानी सवार होता है, या सवारी करना, सार्वजनिक स्थानों में जूते या नए कपड़े पहनना, विवाह की शोभा यात्रा, जैसे शादी की बिंदोली निकालते हैं ना, आपके यूपी में क्या निकालते हैं? सीधी बारात ही जाती है। हमारे राजस्थान में तो पहले बिंदोली भी निकालते हैं। बिंदोली जैसे शादी से पहले दुल्हन के या दूल्हे की, मारवाड़ में, मेवाड़ में मैंने देखा, मेवाड़ में पहली बार देखी लड़की की भी बिंदोली निकलती। हमारी शेखावाटी में तो नहीं निकलती, आजकल लोग निकालने लगे, और अब सीधी बारात ही निकाल देते होंगे। हाँ बैठा के लाते हैं। हाँ यहाँ लड़कों की निकलती है, और मेवाड़ में बता रहा हूँ ना, मेवाड़ में लड़कियों की भी निकालते हैं। हाँ अब हो गया, यूँ कह रहे हैं तो चेंज हो जाते हैं सब। ओ वहाँ लड़की घोड़ी पे बैठ रही है, अपनी लड़की नहीं बैठ सकती, लाओ घोड़ी लाओ, तो बैठा दो। तो ऐसा हाँ देखा देखी में। साइकिल, मोटरसाइकिल की सवारी करना, सार्वजनिक स्थान पे जूते पहनना, नए कपड़े पहनना, विवाह में शोभा यात्रा यानी जैसे बिंदोरी निकालना, या दूल्हा भी जैसे घोड़ी पे बैठ के जा रहा है, वो भी शोभा यात्रा ये विवाह की, तो उसको भी नीचे कि नीचे आ जा पहलवान, तेरे को नहीं चढ़ने दे, घोड़ी पे हम ही चढ़ेंगे, ऐसे। या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोड़े या किसी अन्य यान से उतारना, तो ये इसमें आ जाएगा। तो घोड़े के लिए वो कार से तो उतार देंगे। हाँ उतार लिया तो उतार लिया, कार में तो क्या, अब कोई पैदल थोड़ी भेजेंगे।
लेकिन ऐसे कोई इस तरह की छेड़छाड़ करता है किसी भी तरह की, तो वो इसमें आ जाएगा। मैंने इधर भरतपुर में देखा एक नई प्रथा है। हमारे फ्रेंड के भाई की शादी थी, छोटे भाई की शादी में हम गए, तो जैसे ही वो उसके घर के आगे से निकलने लगे तो मोहल्ले से थोड़ा सा दूर, तो घर वाले आगे नहीं इधर से दूल्हा नहीं जाएगा। क्यों भाई? कि हमारी बेटी का रोका मतलब ब्याह फिक्स हो गया, तिथि तय होने के बाद में उधर से वो ही दूल्हा आ सकता जो उससे शादी करेगा, दूसरा नहीं आ सकता। हाँ, जैसे ये घर है और यहाँ आप लड़की हैं, आपकी शादी की तारीख तय हो गई, उधर उस घर के आगे से कोई दूल्हा बन के नहीं निकलेगा, वो उसका ही दूल्हा आएगा जो आएगा। तो फिर उसको मोटरसाइकिल पे बैठा के दूसरी गली से घुमा के लाए। उन्होंने कहा जी हमारे भरतपुर में प्रथा है, सारे समाजों में है, तो हम इसको फॉलो करते हैं। अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं, अपना देश बड़ा है। हो सकता है किसी जमाने में किसी दूल्हे ने ऐसे उधर तोरण मार दिया होगा, दुल्हन साथ हो गई होगी, बाद में बैन कर दिया कि भैया इधर ते कोई लाला दूल्हा बन के मत आइयो भैया, है ना, बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है। ना ना, दूल्हा तो कोई जा ही नहीं सकता, उधर से बारात नहीं जाएगी, मीन्स दूल्हा नहीं जाएगा। आदमी निकल जाओ, बाकी दूल्हे को दूसरी साइड से लाना, उसके घर के आगे से वो ही दूल्हा आएगा जो तोरण मारेगा। ये हाँ हाँ, यस यस यस। अच्छा, ये तो आपके भी है ना, उधर भी मैंने कहा कि सीधी रवाना कर दे, ले जा। अब जैसे आप करने लगे, अरे बहुत होते हैं और बहुत से बदल भी गए। आजकल बहुत से लोगों ने ऐसा कर दिया कि बस ये पाखंड है, सब हम ऐसा करता ही नहीं। आज भी हिंदू समाज में एक चेंज देखने को मिल रहा है। अनुसूचित जाति में बहुत सी जगह जो फेरे हो रहे हैं उसमें वो फेरे करते ही नहीं। अंबेडकर जी की फोटो रख दी और उसके बाद में रवाना हो जाते हैं। तो ऐसा चल पड़ा, समाज में एक चलन चल पड़ा है। अब हिंदू मैरिज में सप्तपदी गमन होना चाहिए। इन द फ्रंट ऑफ यज्ञवेदी टेक 7 स्टेप बोथ पार्टी हैविंग पर्पज और इंटेंशन ऑफ मैरिज। बट वहाँ चेंज कर रहे हैं अब लोग धीरे धीरे कि हम ऐसा नहीं मानते। आपने भी कहीं सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लेंगे, मैंने तो खूब सुना है। अभी हमारे गांव में भी एक शादी होनी तो वो फ़ोन आते हैं ना घर से कि अरे उन्होंने तो शादी के कार्ड पे गणेश जी का भी फ़ोटो नहीं लगवाया और वो तो कह रहे हैं हम कोई फेरे वेरे भी नहीं लेंगे, अम्बेडकर जी की फ़ोटो रखेंगे और बस सीधी दुल्हन स्टेज पे बैठेगी और सीधी दूल्हे के घर आ जाएगी। तो मैंने कहा कहीं ऐसा आपके उधर तो फिक्स नहीं कर रखा सीधा, क्या पता प्रथा उधर से आई हो, तो इसका मतलब हमारे इधर से उधर जाएगी। अब वीडियो बनेंगे ना, अब धीरे धीरे जाएंगे। अरे भाई कुछ सब अलग अलग। देखो हमारे समाज में जो कोई एक व्यक्ति बन गया उसको हम फॉलो करने लगे, फिर धीरे धीरे उनको मानने लग जाते हैं तो उसके फॉलोवर्स हो जाते हैं। जैसे कबीर जी को मानने वाले कबीरपंथी, रैदास जी को मानने वाले रैदासपंथी, दादू को मानने वाले दादूपंथी, पीपा को मानने वाले वो पंथ हो गया पीपा का पंथ। जो दर्जी समाज मानता है, पीपा पंथी नहीं कहते उनको, पीपा समाज हो गया। दर्जी समाज है ना, वो पीपा उनके, हाँ पीपा ही उनके गुरु हैं। तो ऐसे जैसे बिश्नोई समाज जम्बेश्वर जी को मानता, 20 और 9 धर्म। तभी तो वो लॉरेंस बिश्नोई कह रहा ना सलमान खान को गोली मारूंगा, उस दिन मानूंगा मैं गुंडा हो गया क्योंकि इसने हिरण मारा। उसने भी लोगों से कह अरे दादा सोने का हिरण ले ले यार, गोली तो मत मारो, अगर नहीं छोड़ूंगा नहीं इसको। या तो मुकाम में जाके, मुकाम यानी जम्बेश्वर जी का जो मेन जो जहाँ वो स्थान बना हुआ है जिसको थान कहते हैं, वहाँ जाके माफ़ी मांग लेगा तो मैं माफ़ कर दूंगा, बाकी माफ़ नहीं करूंगा। तो वो अभी तक वहाँ गया नहीं है, देखते हैं दोनों में से पहला कौन सा कार्यक्रम होता है। तो ऐसे समय के साथ बदल जाते हैं। तो जो कबीर जिन चीज़ों को कहते थे कबीर वाले मान रहे। अब ऐसे ही कुछ लोगों ने अपने आप को ऐसा प्रूव कर लिया कि वी आर अम्बेडकरवादीज, है ना, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकर को ही मानेंगे सब कुछ। तो मानो, कोई दिक्कत नहीं। भारत क्या है, सेक्युलर नेशन है, यहाँ जिसको मानना है मान लो। वो कहते कौन है, वो मान रहे अपनी इच्छा से, तो मानो। वो अगर हम किसी भगवान को नहीं मानते, हमारे एक ही भगवान है बाबा साहब, तो कोई बात नहीं, आज़ाद देश है, आप इसको मानिए। अभी सब राजस्थान में ऐसा है कि जो फेरे वगैरह होते हैं पूरी नाइट चलते हैं, मतलब नाइट ना, सब जगह अलग अलग है। हाँ जैसे ये आर्य समाज वाले हैं, ये गायत्री मंत्र ये जो करते हैं ना, गायत्री पंथ वाले, ये थोड़ा लंबे देर तक हाँ मैरिज के वो फेरे वेरे चलते हैं। हाँ आपके सुबह के टाइम और कितने बजे चलाते हैं? हाँ वो तो सब जगह होती है, यानी 3-4 घंटे लेते हैं।
हमारे क्या सुविधा का संतुलन कर रखा है। पंडित जी कहते हैं पंडित जी आधे घंटे में निपटाओ, आधे घंटे में निपटा दो, चलने दो पंडित जी आराम से 2-5 घंटे, तो क्या आराम से चलने दो। वो कहेंगे हाँ जी यहाँ दक्षिणा रखिए, ये रखिए, वो चलता रहेगा उनका कार्यक्रम। गुजराती में क्या होता है, पंडित वहाँ भी एक शादी थी तो हम लोगों ने अटेंड की थी, तो पंडित बैठा लड़का लड़की हाँ। मतलब बैठे और 10 मिनट में हो रवाना कर दिया। ओनली 10 मिनट में। हाँ तो वही बता रहा हूँ मैं, ऐसे समाज में जो चीजें चल रही है वो अपने हिसाब से चलती रहती है। ये जो लंबे समय तक ऐसी परंपरा चलती रहेगी वो बन जाएगी प्रथा, और वो और लंबी चलती गई तो वो बन जाएगी रूढ़ी। इसलिए कहते हैं प्रथा जब बूढ़ी होती है तो रूढ़ी हो जाती है, मीन्स यूसेस है वो कस्टम बन जाएगा। हाँ होता रहता है समय के हिसाब से। अब हम ये नहीं मानेंगे, जैसे हमारी दादी नानी में से किसी को ऐसे थोड़ी सोचा ऐसे बैठ जाएगी पैंट पहन के, हैं छोरे पहनते हैं पैंट, और पहले अपने देश में तो छोरे भी नहीं पहनते, धोती पहनते थे, अंग्रेज पहनते थे। एक मूवी का एक डायलॉग नहीं सुना, मूवी का एक डायलॉग था जिसमें एक लड़के ने खड़े पेशाब कर दिया, तो उसके बाप इतना खुश हो गया कि मेरा बेटा अंग्रेज बन गया। तो किसी ने पूछा कैसे बन गया, बोला खड़ा पेशाब कर रहा था। अब मेडिकल साइंस कहता है कि वो एक बीमारी का कारण है, जो अब चल पड़ा ना, अंग्रेज चला गए। बैठ के टॉयलेट करने से यूरिनल इन्फेक्शन कोई बीमारी नहीं होती, और ये जो खड़े कर ना अब सब जगह लगा दिया ना। यहाँ कोचिंग पे भी आप देखेंगे मेल का यूरिनल वाला वैसा लग रहा है, ये बीमारी का कारण है। अरे वो यूरिन मेल का हो, फीमेल का हो, एनिमल का हो, वो ऐसी चीज है नाली को भी वो गला देता है। तो समझ लो शरीर में तो क्या है, पतली पतली नलियां हैं। अब वो ठीक तरह से साफ नहीं होंगी तो वो तो खराब होंगी। लेकिन हम क्या समझते थे, उससे अंग्रेज बन गए तो हमने पैंट पहनी है, हमने जूते पहने। अब देखो मैंने भी पहन रखे हैं, ऐसा नहीं मैंने नहीं पहन रखे। राजीव दीक्षित जी साहब मना करते हैं जूते मत पहनो, टाई मत पहनो, कोट मत पहनो, ये गर्म देशों में पहनने की चीजें हैं, चाय मत पियो। हमने सारी बुराइयां ले ली। वो धीरे धीरे जिस चीज को जितनी समझ आती जाएगी उतना छोड़ता जाएगा, बाकी करता जाएगा। यहाँ कोई मना ही नहीं, जिसको जो मानना मानो, जैसे मानना मानो। शादी करनी है करो। इनके कौन से फेरे हो रहे हैं यहाँ हैं जो रिलेशन बना रहे, कौन से फेरे हो रहे हैं? लिव इन रिलेशन में कौन से फेरे हो रहे हैं? ये तो किसी अंबेडकर जी का भी फोटो नहीं रख रहे हैं, ये तो इनके माँ बाप का ही नहीं रख रहे हैं, ये तो 2 नंबर में ही चल रहा है, सारा दुपट्टी में ही चल रहा है। समाज जैसा चल रहा है हमको उसकी स्टडी करनी है, जैसी जो हो रहा है। देखो लॉ का काम ये जो हो रहा है उसमें क्राइम रुकना चाहिए, इसलिए ये चीजें हो, इनको एक रेगुलेट कर दो, एक लॉ बना दो तो थोड़ा क्राइम रुकेगा। ऐसे SC ST में किसी को भी विवाह की बिंदोरी, कोई धार्मिक ऐसा कार्यक्रम हो, इनको जलसों से दूल्हे को घोड़ी ओड़ी से उतारना, ऐसा कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। ऐसे अफर्ट्स किसी को नहीं करने चाहिए। C है इसका, एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ वर्शिप विच इज ओपन टू पब्लिक और अदर पर्सन्स परफॉर्मिंग द सेम रिलीजन और टेकिंग पार्ट इन टेकिंग आउट एनी रिलीजियस, सोशल और कल्चरल प्रोसेसन इंक्लूडिंग, ये क्या है, जात्राज, जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा के स्थान में प्रविष्ट करना, जाटरस सहित। ये जाटरस लिखा हुआ क्या, ये जाटरस क्या होता है? यात्रा होना चाहिए, जातरस ठीक है। ये हिंदी में जाटरस कर दिया। जातरस सहित किसी धार्मिक या सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेना और उसको निकालना, इसको मैं समझा देता हूँ। यानी कोई भी रिचुअल्स, जो धार्मिक रिचुअल्स हम करते हैं ना, जैसे गणेश जी शोभा यात्रा निकाल दी, जगन्नाथ जी यात्रा, रथ यात्रा निकाल दी, ऐसे कोई भी मामले हो, या पब्लिक प्लेस के मंदिर। ऐसे कल एक वीडियो देख रहा था, वो फेक है या रियल है उसका नहीं मालूम। वो कह रहे हैं कि रामलला का जो मंदिर बना है अयोध्या में, हमें तो प्रवेश ही नहीं दिया, हम तो अनुसूचित जाति से हैं। मेरे को तो फेक सा लगा, क्योंकि वहाँ तो नीम के पत्थर में ही वाल्मीकि समाज के बंधु के हाथ से रखवाया था। मेरे को अच्छे से ध्यान है, मैंने आर्टिकल लिखा था, मेरा आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था। तो वो फेंकालोजी लगी कि इस मंदिर में हमें नहीं जा रहे। आज भी गाँव में परंपरागत मंदिर हैं, जैसे ठाकुर जी का मंदिर हो, यानी भगवान कृष्ण जी का राधे कृष्ण मंदिर, उनमें आज भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कहीं कहीं प्रवेश नहीं देते हैं, जो कि गलत है। पब्लिक प्लेस के लिए है, शहरों में तो नहीं रहा। अब यहाँ गणेश जी का मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर में किसको जात पूछते हैं? एक बार इसका केस हुआ, जो ये आर्य समाजी है और वैसे कम्युनिस्ट है, रजनीश नहीं, ये 3 लोग थे ऐसे, अभी मैं उनका एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ, थोड़ी देर में ध्यान आ जाएगा। तो उन्होंने दिल्ली से घोषणा की, मैं स्वयं अनुसूचित जाति का होते अनुसूचित जाति और जनजाति के बंधुओं सहित श्रीनाथ जी मंदिर में प्रवेश करूंगा, घोषणा की।
यानी क्या किया, प्रोपेगेंडा किया। प्रोपेगेंडा किया तो प्रोपेगेंडा उन्होंने मना कर दिया, हम प्रोपेगेंडा इस मंदिर में करने ही नहीं देंगे। तो वो क्या हो गया, जबकि श्रीनाथ जी मंदिर में कभी भी किसी को जाति नहीं पूछी जाती और इवन अन्नकूट लूटा जाता है दीपावली के अगले दिन, तो हमेशा बुलाते हैं जनजाति समाज के बंधुओं को। वो परंपरा है ऐसी, मथुरा के समय से ऐसी परंपरा चली आ रही है कि अन्नकूट ऐसे लूट के ले जाएंगे, उनको कोई मना नहीं करेगा और कोई बीच में भी दूसरा नहीं लूट सकता सिर्फ। तो ऐसे कई लोग जानबूझ के इस तरह का समाज में प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहते हैं। उन प्रोपेगेंडा से हर समाज को बचना चाहिए, सब समाजों में चल रहा है ऐसा, एक में नहीं। क्या आपने आर्टिकल लिखा था? मैंने इस पे राम मंदिर पे लिखा था, इसमें पाथेयकर्ण में पब्लिश हुआ था, उसका विशेषांक में रखा हुआ बताएंगे आपको। तो ये जैसे कोई भी शोभा यात्रा, धार्मिक शोभा यात्रा, तो उसमें अनुसूचित जाति जनजाति इस व्यक्तियों को, जैसे सावन के दिनों में कौन सी यात्रा चला रहे, सब जगह अलग अलग यात्राएं हैं, कावड़ यात्रा है ना, ऐसे कोई सी भी यात्रा हो, इस तरह की यात्रा या नगर भ्रमण की, आज ये नगर भ्रमण पे निकले, दिन दिन ऐसे लग रहा है जैसे सब जगह दिखावा कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। पहले इतनी रथ यात्राएं एक जगह होती थी पूरी जगन्नाथपुरी में, अब तो हर मंदिरों में चालू कर दी, ऐसे जयपुर में, बाकी जगह आज नगर भ्रमण पे निकलेंगे। तो ठीक है, सबको जैसा जैसा जमे वैसा वैसा करते जाओ, आज़ाद देश है, आज़ादी है सबको। एंड डी है, एंटरिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, शॉप, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और एनी अदर पब्लिक प्लेस यूजिंग, ऐसा आर्टिकल 15 के क्लोज 2 में भी ऐसा बता रखा है कि ऐसे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होंगे। बाथिंग घाट्स, इंटरटेनमेंट के प्लेसेस, कॉन्स्टिट्यूशन का 15 का क्लोज 2 में, आईपीसी में भी है, ऐसे धार्मिक स्थलों पे इन पे किसी को जाने से मना नहीं करेंगे। और इसका सबरीमल्ला मंदिर, शनि सिंगूर मंदिर, ये केसेस तो हमने देखे ही देखे हैं। तो एंटरिंग एंटरटेनमेंट पब्लिक प्लेस और यूजिंग यूटेंसिल्स और आर्टिकल्स मींट फॉर पब्लिक यूज एनी प्लेस ओपन टू द पब्लिक, किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान, लोक मनोरंजन या किसी अन्य लोक स्थान में प्रविष्ट होने या जनता के लिए खुले किसी स्थान में सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत हो कोई उपकरण या कोई वस्तुएं, यानी जैसे इनमें जाने नहीं देना, जैसे प्रसाद लेके जाते हैं ये नहीं चढ़ाना, घंटी घड़ियाल बजाते हैं ये नहीं बजाने देना, ऐसा कोई भी करेगा तो 3 SC/ST एक्ट लग जाएगा। अब तो सामान्यतः नहीं होता, अब वाली पीढ़ी बदल गई, पहले का जमाना अलग रहा होगा, तब कभी ये होता होगा। अब भी जहाँ भी होता है इसको रोका जाना चाहिए। भगवान सबके हैं, ऐसा करके कोई व्यक्ति करता मंदिर में नहीं जाने देंगे, वो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है, राक्षस है। मैंने ऐसा सुना है, सत्य तो मैं नहीं जानता, आप लोग भी थोड़ा देखना, सर्च करना। ऐसा कहते हैं पूरी जगन्नाथपुरी मंदिर में अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को प्रवेश नहीं देते हैं, चाहे वे, ऐसा नहीं है ना, आप जाके आए हो ना? हाँ, तो बस वो झूठ है कि रामनाथ कोविंद को भी नहीं जाने दिया, ये देखो द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं जाने देंगे, ऐसे वीडियो। अरे कोई नहीं पूछता, मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में, मैं पूरे देश में मैंने भ्रमण किया, पूरी जगन्नाथपुरी मंदिर दर्शन अभी नहीं किए मैंने, उधर जाने का मौका नहीं, बाकी पूरा हिंदुस्तान में 2 बार घुमाऊं मैं। यहाँ JNK से लेके तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, बाकी का बीच का पूरा हिस्सा, और इधर गुजरात से लेके और इधर पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट, चाहे कामाख्या मंदिर हो, चाहे इधर नॉर्थ ईस्ट के सारे मंदिर, कहीं मनाही नहीं है। कोई भी जाओ, आज तक मैंने कहीं नहीं देखा जाति। हाँ, गांव में जैसे कोई जाति से जानते हो, किसी को टोक दें, है ना, वो अलग बात है, बाकी नहीं, वहां भी नहीं रोकना चाहिए। जाने दो ना, कोई आदमी मंदिर तक आ रहा, क्या क्या तकलीफ क्या है? अच्छा, मंदिर की पूजा कोई एक जाति विशेष करे, ऐसा कोई अधिकार है क्या? सबको करनी चाहिए। और मैं तो ये तक मानता हूँ कि देवस्थान विभाग में जो पुजारियों की भर्ती निकलती है, उसमें भी जैसे सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकलती है ना नगर निगम में, तब सिर्फ वाल्मीकि समाज की नहीं निकलती है, SC, ST, OBC, EWS, MBC, जनरल सबकी निकलती है। ऐसे मंदिरों में पुजारियों की भर्ती में भी SC, ST, OBC, EWS सब किया जाना चाहिए। हाँ, मंदिरों में देवस्थान विभाग की भर्ती निकलती है। तो तमिलनाडु में निकाल दी उन्होंने, स्टालिन जो वो जैसा पेपर होता है उसके हिसाब से उनका सिलेबस होता है, उसकी तैयारी करते हैं, वैसा रिजल्ट रहता है। उनको पेमेंट वगैरह मिलती है? हाँ, मंथली तनख्वाह मिलती है उनको। तो उसने निकाल दी स्टालिन ने,
हाँ, स्टालिन ने निकाल दी, स्टालिन ने निकाली, पूरे देश भर में विरोध हुआ, फ्रॉम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इवन उससे और आगे चले जाओ, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर तक विरोध हुआ, केदारनाथ, अमरनाथ, वहां तक भी एक एक दिन का पंडों ने धरना दिया। जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए, ओपन फॉर ऑल, भगवान सबके, सब पूजा करो, जिन बस वो पूजा पद्धति आनी चाहिए, बस कैसे करनी है वो। उनका एग्जाम भी होता है? एग्जाम होता है, ट्रेनिंग होती है। तो स्टालिन ने कहा मैं इन सब की ट्रेनिंग करवाऊंगा, SC ST वालों की, OBC वालों की, इनको बताऊंगा कैसे घंटा घड़ियाल हिलाना है, कैसे पूजा करनी, कैसे दीपक हिलाना, उनका एक तरीका होता है, वो सब सिखाऊंगा, कैसे कपड़े पहनने, लुंगी गमछा कैसा पहनना है। गवर्नमेंट मंदिरों में तो देवस्थान बोर्ड बने हुए हैं पूरे स्टेट में, हर स्टेट में। जैसे यूपी है तो यूपी का अपना देवस्थान बोर्ड है, राजस्थान है तो राजस्थान का देवस्थान विभाग है, जिसका हेड ऑफिस उदयपुर बना हुआ है, ऐसे। नेक्स्ट है इसका ई हो गया, नहीं ई है प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन, कैरिंग ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट इन एनी जॉब विच other member of public or any section thereof have a right to use or having access to। किसी वृत्ति व्यवसाय करना, किसी ऐसी उपजीविका व्यापार कारोबार, किसी नौकरी में नियोजन करना जिसमें जनता या उसके किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने या उस तक पहुंच का अधिकार। जैसे किसी को ये कह दें कि भाई तू तो रेगर है, चमड़े का ही काम करेगा। आज जूता कौन बेचता है? जूता सब बेचते हैं, फायदा होना चाहिए। जो चमड़े का जूता जो रेगर समाज, मोची समाज बनाता था, अलग अलग नाम हैं समाज के, और उसको छूते नहीं, अछूत मानते थे, उस जूते को आज हमने शोरूम में सजा के रख दिया, कांच में रख दिया, AC चला दी और चमका चमका के रख रहे हैं, और लाइटें और कर रहे हैं उनके ऊपर। ग्राहक आता है तो ज़्यादा लाइटें जलाते हैं, है ना, कि ग्राहक आ गए। और हर समाज का आदमी जूते को बता नहीं रहा ये जूता ऐसा, ये जूता ऐसा। पहले बाटा, टाटा, ये बाटा का जूता, टाटा तो जूते नहीं बेचता, बाटा बेचता है ना। बाटा शायद विदेशी कंपनी है। तो भारत में भी ऐसे जूते जो बनाते हैं या जूता बेचते हैं, देख लेना बाटा भारतीय है या विदेशी। मेरे हिसाब से विदेशी कंपनी है, नहीं विदेशी है, देख लेना, गूगल कर लेना, पता चल जाए, जो भी हो। तो ऐसे अब हर आदमी व्यापार कर रहा है, आदमी को क्या दिखना चाहिए उसमें? लाभ, लाभ, मुनाफा होना चाहिए। बूचड़ खाने खुल रहे हैं, जैन समाज के कई लोगों के बूचड़ खाने हैं, जबकि जैन तो ऐसे मुंह के बांध के रखते हैं, कोई जीव भी सांस के साथ भी अंदर नहीं चला जाए। क्योंकि अब बड़ी फैक्ट्री लगानी है, बड़ा प्लांट लगाना, तो पैसे चाहिए, पैसा तो जिनके पास होगा वो लगाएंगे। तो ऐसे कई वीडियो हैं, सत्य कितना है झूठ कितना, वो तो जब इन्वेस्टिगेशन करें तो पता चलता है। लेकिन है कुछ लोगों के, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे उनको कह दे नहीं जी ये काम यही व्यक्ति करेगा या इसी जाति समाज का करेगा, या ये जैसे आज दारू कौन बेचता है? दारू जिसका ठेका खुल जाए वो बेचता है। दारू लाभ का काम है। पहले दारू सिर्फ राजस्थान में तो कलाड़ समाज के लोग बनाते थे, वही प्रोफेशनली बेचते थे। अब तो जिसका ठेका खुल गया वो दारू बेच रहा है ना। अरे लाइसेंस, लॉटरी खुलती नहीं है। जैसे हम सब ने भरा, किसी एक की खुल जाए। मैं हॉस्टल वार्डन था तो एक लड़का आया, उसने कहा सर दारू के ठेके भरे जा रहे। क्यों? उदयपुर हेड ऑफिस है राजस्थान का एक्साइज का, डिवाइन वाइन्स और माइंस का हेड ऑफिस राजस्थान स्टेट का उदयपुर में। तो अखबार में न्यूज आई, बोला सर हम 3 तो मिल गए, हमें एक चौथा आदमी चाहिए, आप मिल जाओ, दारू का ठेका खोलेंगे। ठेके के लिए टेंडर भर देते। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं भरूँ, अगर मेरे घर वालों को, उसमें शादी नहीं थी, मैंने कहा मेरे घर वालों को अगर पता लग गया कि ये दारू का काम करता है तो मेरे तो रिश्ते की छोड़ दो, मेरे परिवार में रिश्तेदारी में भी लोग रिश्ता नहीं करेंगे कि ये तो जाट थोड़ी है, कलाड़ हो गया, कलाड़ ऐसा। जबकि कलाड़ होना कोई बुरी बात नहीं है, कलाड़ समाज भी एक समाज है अपना, OBC में आता है। आज दारू का ठेका सब खोलते हैं। इस रोड पे चले जाओ, किसी भी जाति का आदमी मिल जाए जिसका ठेका नहीं मिले तो मेरे को बता देना। आप प्रताप नगर से चालू कर दो, अजमेरी गेट चले जाओ, बस से उतरो मत, अगल बगल में देख लेगो, कहीं मिलेंगे पूनिया वाइन्स, कहीं मिलेगा श्रीनाथ जी वाइन्स। एक श्रीनाथ जी वाइन्स देखा, मैंने कहा वाह वाह, श्रीनाथ जी का भी नाम वाइन्स में निकाल दिया आपने। सब ने, क्योंकि क्या हो गया? लाभ का सौदा हो गया। इसलिए किसी को ये नहीं कहेंगे तू ये व्यापार नहीं करेगा, ये व्यापार हमारा है तेरा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट ZB देखिएगा, यूजेस फिजिकल हार्म्स और मेंटल एगोनी ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स
on the allegation of practicing witchcraft or being a witch। जादू टोना करने और डाइन होने, अभिकथन कर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाना, मानसिक यंत्रणा देना। अभी आप जयपुर में बैठ के पढ़ रहे हो या बड़े शहरों में आप या अच्छे परिवारों में जन्मे हो, तो ऐसा आपने देखा कोई जादू टोना टोटका ऐसी कोई घटनाएं होती हैं? मैंने देखे बहुत सारे देखे ना। जयपुर कैपिटल है वर्ल्ड का टोने टोटकों का। हाँ, दुनिया की राजधानी है। महाराजा मानसिंह जी ने जब जयपुर बसाया, वे खुद तंत्र विद्या के बड़े ज्ञाता थे, उनको इंटरेस्टिंग थे, बड़ा रुचिकर विषय था उनका तंत्र विद्या। इसीलिए तो वो जल महल में तांत्रिक बैठे रहते। अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल में उसने खाली करवाया, सफाई करवाई वहाँ की। मेहंदीपुर बालाजी है, तंत्र क्रिया ही है वहाँ। हाँ, वो पूरा इसी का ही बना हुआ है। हाँ। क्या चीज है? मतलब जैसे अपन मेहंदीपुर बालाजी में जाते हैं, वहाँ पर ना बहुत सारे साधु बाधु बैठे हैं। हाँ, तो जैसे कोई साधु और बादू दोनों बैठ रहते हैं ना, साधु बादू। हाँ हाँ, तो जो सही है बंदा भी होता है ना, हाँ। तो उसके अंदर भी वो मतलब अच्छा, कुछ आत्मा ऐसे छोड़ देते हैं, उसके पीछे लगा देते हैं। छोटे होता है ऐसा? नहीं सर, ऐसा ही होता है, अभी 5 बार होता है। अरे नहीं, बहुत जगह ऐसा होता है। दो एक बार तो मैं ही होके आया। बात ये बहुत नहीं, सर, वो ऐसा होता है, वो ना हाँ। मना करते हैं जाने के लिए। हाँ। बट वो ऊपर से जाते नहीं, हमें जाना ही है, तो वो ऐसा ही करते हैं, छोड़ देते हैं कि जाओ। और मेरे को तो एक दो बार किसी ने कहा इधर नहीं जाना, तो मैंने कहा जितना देख सकते हैं उतना देखना। मैंने देखा खूब ऐसे चैनों से बंधे हुए हैं, ऐसे कर रहे हैं। हाँ, अब ऊपर कर दिया उनका। हाँ, मैं देख के आया था। अच्छा, आप पहाड़ों पे कर दिया? बहुत सेफ्टी से कर दिया। अब तो मेहंदीपुर बालाजी में जब आरती होती है तो रोड पे भीड़ हो जाती है ना, तो हाँ, वहाँ पे भी नहीं होने देते। हाँ, बहुत सेफ्टी कर अब बढ़िया होगा, मतलब पहले क्या था। हाँ। हाँ, बहुत टाइम तो आपके तो कोई आत्मा नहीं लगाई? 5 साल पहले की बात। मैं तो उससे भी पहले गया था, तब भी ऐसा कुछ नहीं। रिसेंट 1 साल पहले। हाँ, थोड़ा नहीं बहुत। समय के साथ सब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल जाती हैं। तो ऐसा कोई भी, ये प्रथा इधर नहीं है, ये प्रथा है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। इधर किसी महिला को कह दिया ये डाकण है, डायन प्रथा। जब गिरिजा व्यास नेशनल कमीशन चेयरमैन थी वुमेन कमीशन की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उदयपुर में डायन प्रथा पे। देश भर के IAS IPS ऑफिसर बुलाए गए, नॉर्थ ईस्ट के सारे ट्राइब्स बुलाए गए। यानी आज भी है ये प्रथाएं। किसी को डायन बता दिया, उसने किसी को देख लिया, गया काम से, यानी डायन खा गई, ऐसे कहते हैं ना, डाकण खा गई। छोटे बच्चे को खास तौर से, तो उसको पीट के मार देते हैं। ऐसा कोई देश भर में कहीं पे भी करेगा, SC ST एक्ट लग जाएगा, SC ST के साथ ही करेगा। तो ऐसे कोई डायन प्रथा। ZB के बाद में है ZC। ZC यानी क्या? ZC में दे रखा imposes और threatens a social or economic boycott of any person of family or group belonging to a scheduled caste or scheduled tribes। अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति या कुटुंब या किसी समूह का सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करने की धमकी दी जाएगी। अब यहाँ इसका पनिशमेंट दे रखा है सेक्शन 3 सबसेक्शन SC ST एक्ट के सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 के क्लोज A to Z और ZA ZB ZC के बाद में इसका पनिशमेंट दे रखा है शैल बी पनिश्ड। यानी Z तक हो गए 26, 27, 28, ये 28 टाइप्स बता रखे हैं। इसका भी किसी का AB है तो और भी टाइप्स बता रखे हैं, नियर अबाउट 30, 2-5 कम ज़्यादा हो सकते हैं। इनका पनिशमेंट कितना है? इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंडेड टू 5 years एंड विद फाइन। वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी, जो 5 साल तक, यानी 6 महीने से लेकर के 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। और फाइन कितना? ये अपने एक नॉर्मल रूल है, जनरल रूल। फाइन हमेशा अनलिमिटेड होता है बट एक्सेसिव नहीं हो सकता। लिमिट इसलिए फिक्स नहीं कर सकते, जो फाइन मेरे पे करेंगे, आपकी आर्थिक कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप पे उससे बड़ा करेंगे, या और कोई सेलिब्रिटी है, ज़्यादा पैसे वाला उद्योगपति है, वो क्या समझे 200-400 करोड़ को, इसलिए फाइन की लिमिट फिक्स नहीं की। सब पे 6 महीने से कम सज़ा नहीं दे सकते, कम से कम 6 महीने का, और 5 साल से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम का यहाँ लिमिट फिक्स कर रखा है।
किस किस नेचर का कैसा ऑफेंस है, उसके क्या क्या कैसे ऑफेंस किया, उसे क्या हार्म कोज हुआ, ऐसे सोसाइटी के कोर्ट ही डिसाइड करेगा। कोर्ट विटनेसेस के आधार पे कोर्ट ये जज का काम होता है, जज डिसाइड करते हैं। अब इसमें प्रकार हैं, आगे LI तक की सज़ा है उनको। अभी टाइम कितना बचा है क्लास का? अच्छा ठीक है। सबसेक्शन 2 सेक्शन 3 SC/ST एक्ट का सबसेक्शन 2 और जो बाकी के टाइप ऑफ पनिशमेंट है कि कौन से वाले ऑफेंस में कौन से वाला पनिशमेंट दिया जाएगा, तो इसको आप लोग पढ़ के आना। इसमें सबसेक्शन 2 का भी फर्स्ट है, सेकंड है जिसमें 7 ईयर 6 मंथ तक का है, थर्ड दे रखा उसमें 7 ईयर तक का है 6 मंथ से लेके, और फिफ्थ दे रखा उसमें LI तक का पनिशमेंट है। इन सारे पनिशमेंट्स को कल की क्लास में और डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे आगे का डिस्कशन भी करेंगे। तो ये है हमारा SC/ST का सेक्शन 3, और इस सेक्शन 3 के पनिशमेंट यानी सबसेक्शन 1 हमने डिस्कस किया। SC/ST एक्ट का सबसेक्शन 1 एक बार फिर से सुन लो, SC/ST एक्ट के सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 का क्लोज A to Z और ZA ZB ZC, और इसके पनिशमेंट 6 मंथ टू 5 ईयर और फाइन। और इसका सबसेक्शन 2 में कौन कौन से पनिशमेंट और हो सकते हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, या यूट्यूब चैनल पे किसी का कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो, तो युवान लॉ इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है 8306969794 पे कॉल करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।